समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पहुंचा हूं, जो आज अखिल भारतीय बहुजन क्रांति युवा मोर्चा सेवा समिति कौशाम्बी के तत्वाधान में वीरांगना झलकारी बाई कोरी जयंती समारोह में पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत। आज 22 नवंबर को कौशाम्बी की धरती पे जो है माता झलकारी बाई का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हमारी टीम के तमाम साथी, जिला पंचायत सदस्य, तमाम लोग उपस्थित हुए हैं और आप ये हमारे जी साहब, भाई साहब, सभी लोग उपस्थित हुए हैं और बहुत धूमधाम से मनाया गया। मैं पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों को, कौशाम्बी के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। माता झलकारी बाई का जन्मदिन मनाया गया क्योंकि माता झलकारी भी हमारे समाज से थी, हमारे कुल की थी। क्योंकि माता झलकारी बाई कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, जो अब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में 1858 में जब वो अंग्रेजों ने जो है हमला कर दिया झांसी के किले पे, तो ये कहा जाता है माता झलकारी बाई जी जो है, क्योंकि उनका जो शरीर थी हुबहू जो है माता रानी लक्ष्मीबाई के थे, तो युद्ध जो है रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं लड़ा, वो पीछे चली गई। माता झलकारी बाई ने पूरा युद्ध लड़ा, ये इतिहासों में दर्ज है। और बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या माता झलकारी बाई ने अपने तलवारों से की। और बहुजनों के अंदर जो है उद्देश्य भी रहा, बहुजन जब कलम उठाता है तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई बनता है, और जब बाबा साहेब अम्बेडकर बन जाता है, तलवार उठाता है, तो झलकारी बाई कोरी बन जाता है और धर्म को अपनाता है, तथागत गौतम हो जाता है। तो इस देश में कोलियों का, बुद्धों का बहुत बड़ा वो रोल रहा। आज पूरे देश में जो है कोरी कोली पूर्ण रूप से जो है बुद्ध विचारधारा को मानने के लिए तैयार कोरी और कोली के अंतर बताइए। कोली जो है, कोल एक वंश है, कोरी एक जात समुदाय है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो पिता थी जे, वो दोनों शाक वंश के थे। उनकी जो मौसी थी गौतमी, वो कोल वंश की थी। तो कोल वंश को, क्योंकि जब बुद्ध राज था इस देश में, तो 8 गणराज्य हुआ करते थे। तो 8 गणराज्यों में राजा जो है वो सुद्धोधन जो थे, एक गणराज्य वो भी था। और जो महाराजा अंजनी जो है, जो इस समय देवदाह महाराज ने कहा था, वो बुद्ध जी का ननिहाल था। ये कोली और कोरी में ही अंतर है। और अंतर क्या है, कोली जो है कोली एक वंश हुआ करता था, कोरी एक जात हुआ करते थे। कोरी, महावर, तमाम जातियां पूरे देश में है और इसलिए जो है तमाम जातियों में बटे हुए लोग हैं। मगर निश्चित है बुद्ध की विचारधारा के, बुद्ध के वंशज है हम लोग। आज नहीं कल तो बुद्ध की विचारधारा को हम लोग फॉलो करने का काम करेंगे। बुद्ध की विचारधारा सभी जातियों, सभी धर्मों के लिए, क्योंकि बुद्ध के सबसे पहले 5 ब्राह्मणों ने बुद्ध को धर्म को ज्ञान लिया था और आज पूरी दुनिया में बुद्ध का धर्म फैला है। तो बुद्ध ने कभी किसी जात समुदाय का विरोध नहीं किया। बुद्ध की विचारधारा कोई व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। बहुत कुछ आपने बताया, मैं बहुत सवाल करने वाला था, सारी कुछ आपने बता दी। एक चीज और बताएं, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई का क्या, ये दोनों का क्या मतलब था? हाँ, देखिए, झलकारी रानी लक्ष्मीबाई एक रानी थी, क्योंकि झांसी की, उनके पति जो, अब उनके पति की जब एक्सपायर हो गए, तो उनके एक पुत्र था, दत्तक पुत्र, जो जिन्होंने गोद लिया था। तो जब उस समय अंग्रेजों की हुकूमत पूरे देश में थी, तो अंग्रेज हर स्टेट को कब्जा करना चाहते थे। तो उस समय जो है रानी लक्ष्मीबाई के स्टेट को भी कब्जा करना इनका चाहा। संबंध क्या था दोनों? कि देखिए, रानी लक्ष्मीबाई एक रानी थी और माता झलकारी बाई जो उनके यहाँ दुर्गावती सेना में सेनापति थी, जो महिला सेना थी। क्योंकि महिला जो सेना बनाया था रानी लक्ष्मीबाई ने, वो दुर्गावती, एक उसका नाम सेना कर दिया था, महिला दुर्गावती। उसमें रानी झलकारी बाई माता को सेनापति बनाया था और महिलाओं की सेना को अग्रणी माता जी थी। झलकारी बाई उसको काम करती थी, माता झलकारी बाई के लिए लड़ाई लड़ती थी। यही था। तो झलकारी बाई के हस्बैंड का क्या नाम था? पूरन कोरी नाम था, क्योंकि वो पहलवान थे। और माता रानी लक्ष्मीबाई क्या, वो तोपरची थे, सेना तोपों को चलाने का काम किया करते थे। और माता झलकारी बाई के पिताजी सहोदर सिंह नाम था, उनकी माता का नाम जमुना देवी था और भोजला गांव था उनका। इनकी मौत कैसे हुई? किसकी? झलकारी बाई? झलकारी बाई की लड़ते लड़ते मौत हो गई। युद्ध लड़ते लड़ते मौत हो गई और उसके बाद उनकी, यहाँ के इंडिया में तो उनके इतिहास को मिटा दिया गया अंग्रेजों ने। जो, क्योंकि माता झलकारी बाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी, तो जब उनको गोलियां लगी तो अंग्रेज जब उनको देखे कौन है, वो जानते थे कि वो जानते थे कि रानी लक्ष्मीबाई है। मगर जब मरने के बाद वो देखे तो रानी लक्ष्मीबाई थी ही नहीं। तब उनको लिख कर जो अंग्रेज लेकर गए थे और लंदन में उसको रखा था। तो बाद में इनके इतिहास में निकल गया। अभी तक तो लोग यही कहते थे खूब लड़ी मर्दानी हो तो रानी लक्ष्मीबाई, मगर वो बाद में मालूम चला कि खूब लड़ी मर्दानी झलकारी बाई थी। ये हमारे इतिहास को तो हमेशा दबाने का काम किया। ये सारी चीजें थी। धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोरी समाज के ही लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी यहाँ पे जब ये लोग भाषण दे रहे थे तो ये भाई हमारे साथ में खड़े हैं। ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी में कुछ पदाधिकारी हैं। थोड़ा अपना परिचय दिया आप। जी, मेरा नाम राजेंद्र बहादुर कोरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय परिषद सदस्य हूँ।
जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में आप पदाधिकारी हैं और कोरी समाज के बारे में आप बोल रहे थे कि जब इनका कोई दिक्कत होती, समस्या होती, मैं इनका निदान कराऊँगा। ये सही है? जी, बिल्कुल सही है। मैं अपने स्तर से थ्रू बाय चैनल जो भी समस्याएँ होती हैं, वो संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करता हूँ। यहाँ से नहीं होता है तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जो इस जिले में जो भी समस्याएँ होती हैं उसका निराकरण कराते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपने सामाजिक बंधुओं की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। तो इनके आप मदद कराते हैं तो फिर चुनाव में भी इनसे मदद लेते होंगे? चुनाव देखिए, चुनाव जो है जनता का चुनाव होता है और जो जनता चुनती है तो स्वतंत्र है जनता, वो किसी को भी दे सकती है। बाकी हम पार्टी की तरफ से ज़रूर अपील करते हैं। कोई दबाव तो नहीं डालते? नहीं, नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, दबाव में कोई वोट भी नहीं देता है। देखिए ये कोरी समाज है और कोरी समाज अ, बहुत समझदार है और अपने समझ-बूझ करके वोट करता है, ये बात नहीं है। मैं रामसागर अनुरागी एडवोकेट स्वतंत्र जनता राज पार्टी का जिला अध्यक्ष कौशाम्बी का हूँ और मैं अपने समाज के लिए निरंतर 20 वर्षों से लगातार आगे बढ़ाने के लिए और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहता हूँ। गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा व्यक्ति हैं, इन्होंने अभी भाषण दे रहे थे, इनका भाषण भी मैं आपको सुनाऊँगा और आइए इनसे परिचय लेते हैं। बता रहे थे भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी। क्या नाम भैया आपका? पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम प्रसन्न कुर्री अम्बेडकरवादी है। मैं एक सामाजिक संगठन का जिला संयोजक हूँ, जिसका संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। जी। भीम आर्मी एक संगठन है, ठीक है। लेकिन वही भीम आर्मी से जुड़ा हुआ वही आज़ाद समाज पार्टी जो उन्होंने बनाया चंद्रशेखर रावण जी, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? जैसे ज़रूरत पड़ गई तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी के बारे में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। भीम आर्मी के संस्थापक हैं। आज वो नगीने से सांसद भी हैं। हम लोग उनका सपोर्ट क्यों करते हैं आप ये पूछना चाहते हाँ, हैं? और समाज से वोट की अपील करेंगे ये भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो समाज की लड़ाई 24 घंटा लड़ेगा, जो जमीनी स्तरों पे लाठियां खाएगा, मुकदमे झेलेगा, एक ही ऐसा नेता जो अभी उभरता हुआ आया है जिसने समाज की लड़ाई लड़ी है। कोई भी समाज की लड़ाई हो, वो हमेशा चाहे इंद्र मेघवाल की हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हो, चाहे शिवम कोरी की हो फतेहपुर में, वहाँ भी आए वो उन्होंने अभी 3 तारीख को आए थे, उन्होंने परिवार से मुलाकात की और सामाजिक परिवर्तन क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक राजनीति पर तो शून्य है। अभी आप अगर जात की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में 68 जातियां उत्तर प्रदेश में और शूद्र में 6747 जातियां हैं। सबकी बात करिए, सबको अधिकार देने का काम करिए। न चमार कुछ कर पाएगा, न पासी कुछ करेगा, न कोरी कुछ कर पाएगा। सभी लोग मिलकर कुछ कर पाएंगे। अगर आप एक जात की बात करते हैं तो बहन जी का स्टेटमेंट था, मेरा उत्तर कहीं कोई चमार जात का, उनका पतन हो गया। अगर आपको भी इसी तरह स्टेटमेंट रहा लोकसभा में कि चमार रेजिमेंट बनाएंगे, हम तो मांग करेंगे कोरी रेजिमेंट बनाएंगे। पासी मांग रहे पासी रेजिमेंट बनाएंगे, खटिक मांग रहे खटिक रेजिमेंट बनाएंगे। तो हम मांगे जात की बात मत करिए, पूरे बहुजन समाज की बात करिए, तभी आपका अच्छा लुक होगा, अन्यथा आपका सर्वनाश हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो। बहन जी आज एक एक सीट के लिए लोहा मान रहे हैं, परेशान है। अगर उन्होंने जाति लेकर के अगर चमार शब्द को इस्तेमाल किया तो गलत किया है। लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अभी आप सब लोग यहाँ पे बात कर रहे थे संविधान को लेकर के, क्या संविधान में इस तरीके से जाति वर्ग देखिए संविधान में तो पहला आप पढ़िए, द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं। संविधान में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, सबको बराबरी का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ शेड्यूल कास्ट को, SC ST को, OBC को, क्योंकि हमारी जो हालत थी पूरे देश में निम्न थी, हजारों साल से शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिले, बैकवर्ड को 27% रिजर्वेशन मिले, बस और कुछ नहीं, बाकी सब बराबर है। अगर 302 अगर हत्या करेंगे, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे खटिक हो, चाहे पंडित हो, 302 सबके ऊपर लगेगा। जाति पर अगर आप बात कर रहे हैं तो इससे तो संविधान में जाति लिखा नहीं गया है, जाति वहाँ पे कास्ट लिखा है। जात इसलिए बनाई गई कि इस देश पर राज करना है। ब्राह्मण अभी वर्ण व्यवस्था बने, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई। अभी मनुस्मृति लागू है इस देश में। इस देश का मुख्यमंत्री जो है मनुस्मृति पढ़ रहा है बैठकर। भाई मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं विधानसभा में बटोगे तो कटोगे। इस देश का मुख्यमंत्री मनुस्मृति पढ़ रहा है, वो मनुस्मृति जिसमें लिखा हुआ है कि अपनी जबान से अच्छी चीजें पढ़ेंगे, जबान काट देगा, कान से अच्छी चीजें सुनेंगे, कान में तेल डाल देंगे, अपनी आंख से अच्छी, वो मनुस्मृति इस देश का मुख्यमंत्री पढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का, बैठ के अपने विधानसभा में कार्यालय में। तो क्या आप उससे न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं? ब्राह्मण को 10 लाख रुपए दे रहा है, कोरी चमार पासी को 10 रुपए नहीं दे रहा है।
क्या आप उससे उम्मीद लगा सकते हैं? कभी नहीं। कि इस देश की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, जब तक आपके हाथ में सरकार नहीं होगी, शासन व्यवस्था नहीं की, प्रशासन व्यवस्था, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते इस देश में। तो 70 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं, एक भी सांसद कोरी अगर है, पासी अगर है, खटीक अगर है, सभी 8 सांसद पासी हैं। सपा से 8 सांसद पासी हैं। पासी की हत्या होती है, अभी जो है एक हत्या हुई थी रायबरेली में, कौन सी पासी था वो? हाँ? अर्जुन पासी, मैं खुद गया था, उसमें एक 8 सांसद पासी नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब तुम्हारी बिरादरी की हत्या होती है, तुम क्यों नहीं जाते? ऐसे सांसद बनने का कोई मतलब है नहीं है। हम ऐसे नेता भेजेंगे जो दलित बैकवर्ड की आवाज लोकसभा लेकर विधानसभा को उठाएगी, ईमानदारी से, किसी जात पात की बात नहीं करी। मगर यहाँ तो लोग गुलाम हो जाते हैं, पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं। जो पार्टी उनको विधायक सांसद बना देती है, वो अपने जिले से लेकर दूसरे जिले में नहीं जाते हैं, चाहे कोरी हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, किसी की बात आप कर लीजिए। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आप देख पा रहे हैं कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी आए थे, और यहाँ पे सारी जनता को आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत अच्छे ढंग से ये कोरी समाज एक संबंध में एक एकजुट होकर के अपने कार्य को कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।